बेचारी तो इंसान के डकार से डर गईं। अगर इनके सामने सचमुच कोई जिन भूत आ जाता तो क्या होता। हमारा तो जिनों के वजूद पर ईमान है। अब क्या इन मखलूकात को वाकई इंसानों की जिंदगी में इंटरफेयर करने की इजाजत होती है या नहीं, इस पर लोग दो मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं। बाज लोग तो ये क्लेम भी करते हैं कि खुद उनके साथ पुरस्रार और रूह को हिला देने वाला वाकया पेश आ चुका है। और आज वॉइस डेली की एपिसोड में आपको कुछ ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो तो फौरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोलंबिया में आधी रात के वक्त सारा अपने अपार्टमेंट में सोने की तैयारी कर रही थी जब उसे अपने हमसाये से खौफनाक आवाजें आना शुरू हो गई। गली के दूसरे लोगों ने इसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस समझते हुए फौरन पुलिस को बुला लिया और फिर कहानी ने एक अलग मोड़ लिया। ये खामन के मारने का केस था ही नहीं। हमसायों के उस वक्त होश उड़ गए जब पुलिस वाले ने उनसे गले में पहनने वाली सलीब मांग ली, जो अक्सर शैतानी अमलियात के रद्द के लिए कैथोलिक प्रीस्ट इस्तेमाल करते हैं। बाद में मदद के लिए उन्होंने चर्च से एक नन को भी बुला लिया, जिसने बताया कि दो लड़कियां मजाक मजाक में वीजा बोर्ड पर रूहों को बुलाने के लिए अमल कर रही थीं कि अचानक उनमें से एक काफी एग्रेसिव होकर चीखना शुरू हो गई और उसके मुंह से कुछ काला स्याह निकलना शुरू हो गया। बज़ाहिर पुलिस ने भी नन की बात से एग्री किया कि शायद इस पर किसी बदरूह का कब्जा हो गया था। सारा के मुताबिक उस लड़की की चीखें पूरी रात बुलंद होती रहीं और बिलाखिर सुबह सूरज तुलू होते साथ ही वो खामोश हो गई। इसीलिए कहते हैं हमारी आंखों से ओझल जो दुनिया है, कभी उसमें झांकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल है? अगली पुरस्कार वीडियो वेस्ट सुमात्रा मलेशिया में एक हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरा पर रिकॉर्ड हुई। मनाजिर वैसे तो हॉस्पिटल के वार्ड के थे, लेकिन इस फुटेज में कुछ ऐसा भी था जिसने देखने वालों को इस्तग़फ़ार करने पर मजबूर कर दिया। मरीज के पैरों की तरफ साए जैसा खड़ा ये जिस्म बज़ाहिर एक बच्चे का लगता है, लेकिन हॉस्पिटल में आने वाले विजिटर्स ऐन उसके बीच में से गुजर जाते हैं जैसे वहाँ कुछ है ही नहीं। ज्यादा लर्जा तारी कर देने वाली बात ये थी कि उस फुटेज के रिकॉर्ड होने के चंद घंटे बाद ही इस बेड पर मौजूद पेशेंट मर गया। तो क्या ये कोई अयादत करने आया हुआ था या उस मरीज को अगले जहान ले जाने के लिए? आप ही फैसला करें। ल्यूजियाना अमेरिका में ये एक मामूल की स्पहर थी जब डॉन्टे सोनियर नामी आदमी फ्यूल स्टेशन पर गाड़ी रिफिल करने के लिए रुका कि अचानक उसने सड़क की दूसरी जानिब खड़ी स्कूल की खाली बस में कुछ गैर मामूली और चौंका देने वाला मंजर देखा। पार की गई बस में बच्चों को खेलते देखकर तजस्सुस के मारे डॉन्टे उस बस के करीब गया तो वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर उसके होश उड़ गए। उसके मुताबिक ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी जिसकी वीडियो उसने फेसबुक पर डाल दी और वो वायरल भी हो गई। आज तक कोई भी उन सायों के राज को नहीं जान पाया कि आखिर वो था क्या। ट्रक ड्राइवर केन रात 3 बजे हाईवे पर गाड़ी चला रहा था कि कुछ ऐसा हुआ जो भयानक सपने जैसा था। You can go meet up with him and see if she can get him to confess. And it's a tough decision, I'm sure, but Amy ultimately agrees. She wears the wire and she picks up Chuck and she क्या आपने देखा? सफेद लिबास में एक औरत सड़क पार करने की कोशिश में थी और उसे कोई परवाह नहीं थी कि तेज रफ्तार कार्स और ट्रक्स उसके इतने करीब से गुजर रहे हैं कि उसे कुचल सकते हैं। केन के मुताबिक रात 3 बजे सफेद लिबास में किसी औरत के उधर होने का मंजर इस कदर पुरस्रार और खौफनाक था कि अगले 1 घंटे तक उसके रोंगटे खड़े रहे। I thought it was really weird. It creeped me out. I had goosebumps for like an hour straight on my arms. My hair was standing up on my arms. It was really creepy. It was scary. उसने तो एक कैमरा ग्लिच समझकर उसे बुला दिया, लेकिन उस वक्त सोचें क्या हाल हुआ होगा जब अगली ही रात ठीक उसी वक्त उसी मकाम पर 2 गाड़ियों का खौफनाक एक्सीडेंट हुआ और 2 लोग अपनी जान से चले गए। जिंदा बच जाने वाले ड्राइवर ने बताया कि उन्होंने सफेद लिबास में एक औरत को अपनी तरफ आते देखा तो उसको बचाने के लिए गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ दिया, जिस पर वो साथ वाली लेन में मौजूद गाड़ी से टकरा गए। Today, at the same time as we went through there was a car accident, multiple cars.
2 people ended up dying. 2 people went to the hospital. Well, the 2 people that went to the hospital they gave a statement that they seen a white figure in the road, and that's why the one car swerved into the other car. लेकिन इन तमाम आई विटनेसेस और कैन की ट्रक फुटेज के बावजूद हाईवे पर लगे किसी भी कैमरा में ऐसी किसी औरत का कोई निशान न मिला। तो फिर वो बाकी लोगों का वहम था या कोई पुरसरार मखलूक? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में कैथीड्रल हाई स्कूल की बिल्डिंग एक पुराने कब्रिस्तान पर बनाई गई थी और उस बिल्डिंग को मजीद पुरसरार बनाते हैं उसकी दीवारों पर लगाए गए उन कब्रों के कतवे जिनको खत्म करके ये स्कूल खड़ा किया गया था। एक फ्राइडे नाइट को जब सफाई करने वाले अमले में से एक शख्स स्कूल में अपना काम कर रहा था तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रगों में खून जमा दिया। एक क्लास पार्टी के बाद स्टूडेंट्स कमरे में बैलून छोड़ गए थे और उन गुब्बारों में से एक गुब्बारा पुरसरार तरीके से उस वर्कर के पीछे पीछे रींग रहा था। What's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. See, no. जब वो अभी इस मंजर पर कॉरिडोर में खड़ा अपने हवास संभाल ही रहा था कि सामने दरवाजे में से कोई साया तेजी से गुजरता दिखाई दिया जिस पर वो भाग खड़ा हुआ। I can't. जब उसने स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को वो वीडियो दिखाई तो गार्ड को भी अपनी आंखों पर यकीन न आया। It's falling out the classroom too? Look at the back though. Look at the class with the light. What the I'm not crazy. You saw that, right? Nah, man. स्कूल के बाकी वर्कर्स के मुताबिक कब्रिस्तान पर तामीर इस बिल्डिंग के मुतालिक कहानियां तो काफी मशहूर हैं, लेकिन ऐसा कोई वाकया पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। तो फिर ये मनाजिर हकीकत हैं या उस अकेले वर्कर की सोशल मीडिया पर व्यूज लेने की कोई तरकीब? जापान में एक उधेड़ उम्र शख्स ने ये अपार्टमेंट किराए पर लिया और उसमें तन्हा रहना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद ही उसने अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। उसने मालिक से शिकायत की कि उसके अपार्टमेंट की चाबी किसी और के पास भी है, क्योंकि एक अजनबी औरत उसके कमरे में आकर उसे जान से मारने की कई बार कोशिश कर चुकी है। अपार्टमेंट के मालिक ने यकीन न करते हुए उसे अपना चेकअप करवाने को बोला, जिस पर किराएदार ने कहा कि वो इसका वीडियो सबूत बनाकर उसे दिखाएगा जरूर। लेकिन कुछ ही दिन बाद उसने खुदकुशी कर ली और बाद में पुलिस के हमरा मालिक ने अपार्टमेंट का जायजा लिया तो उसे एक पुराने कैमरे से बनाई कुछ वीडियो टेप्स मिली। तजस्सुस के मारे उसने उनको देखना शुरू किया तो चौंक गया। ये पुरस्कार वीडियो किराएदार के मरने से एक रात पहले रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें एक अजीबोगरीब शक्ल गौर करने पर आईने में साफ देखी जा सकती थी। इस पर मालिक के औसान खता हो गए कि क्या उसके अपार्टमेंट पर किसी पुरस्कार मखलूक का कब्जा है, और किराएदार बिल्कुल ठीक कह रहा था। अपने शक को मजीद दूर करने के लिए उसने गोस्ट हंटिंग टीम ओमैटोगी फिल्म्स को एक रात के लिए अपार्टमेंट दिया, जिन्होंने कमरे का जायजा लिया और मल्टी कैमरास के जरिए मुख्तलिफ एंगल से फुटेज बनाई। बाद में जब वो वीडियोस देख रहे थे तो उनके होश उड़ गए कि इस सारी कार्रवाई के दौरान उन्हें कोई मुसलसल देख रहा था और वो फिगर बिल्कुल ऐसा था जैसा किराएदार को आईने में नजर आया। नेक्स्ट वीडियो एक ब्रिटिश खातून एमिलिया की है जो एक 250 साल पुराने विक्टोरियन हाउस में शिफ्ट हुई। उसने नोटिस किया कि वुडन फ्लोर का एक बोर्ड लूज है और उसने हटाकर देखना शुरू किया। वहाँ एक अजीब किताब मिली। असल में वो एक फोटो एल्बम थी और जूं एमिलिया ने उसके पेजेस पलटना शुरू किए तो तस्वीरें पुरस्कार से पुरस्कार होती चली गईं। ज्यादातर उसी घर के खाली कमरों के क्लिक्स थे। उस फोटो एल्बम के खुलने के बाद एमिलिया के इस घर में रूह को हिला देने वाली चीजें होना शुरू हो गई। And it's like it just stopped, and now it's like am I tripping out? कुछ व्यूअर्स के मुताबिक ये कोई मैग्नेटिक फिनोमिना था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अमीलिया की जिंदगी मजीद मुश्किल बना देने वाला था। एक रात उसे ऊपर कमरे से अचानक जोरदार आवाजें आईं। उसके ऊपर जाने पर खिड़की का पर्दा जैसे किसी ने खींचा और दीवार पर लगी वॉल हैंगिंग गिर गई। उसने हिम्मत करके पर्दे के पीछे झांका तो वहाँ कुछ भी नहीं था, अलबत्ता दीवार पर लटका वही पुरस्कार डार्ट बोर्ड देखा जा सकता है। अमीलिया ने कहा कि वो अब सोचती है कि शायद वुडन फ्लोर का वो तख्ता हटाकर और वो फोटो एल्बम खोलकर उसने किसी गैर मरई ताकत को अपने घर में घुसा लिया है। अगला होशरुबा वाकया सोशल मीडिया पर शेयर किया गया अनीशा नामी खातून की जानिब से। उसने बताया कि लेट नाइट उसके कॉरिडोर में लाइट्स फ्लक्चुएट
फ्लक्चुएट करना शुरू हो गई तो रिकॉर्डिंग के दौरान उसने एक चीज नोटिस की कि लाइट फ्लैश के बाद माइक्रो सेकंड के लिए ऐसे लगता है कि चड्डी पहने कोई बच्चा दीवार पर बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग देख रहा है। न जाने ये अनीशा के घर में कोई घोस्ट चाइल्ड था या फिर बहुत ही अजीब कैमरा ग्लिच। ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर अगले दिन बच्चों के लेक्चर की तैयारी कर रहा था कि उसने ऐसी एक्टिविटी नोटिस की जिसने उसके औसान खता कर दिए। क्लास में लगी हुई स्क्रीन पर देखने से साफ लग रहा था कि कोई डेस्क पर बैठा हुआ है, लेकिन असल में क्लास तो उस वक्त बिल्कुल खाली थी। अगले दिन आकर उसने दोबारा स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग की तो अब वो ह्योला दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी कहानी ने उस वक्त सनसनीखेज मोड़ लिया जब स्कूल स्टाफ में से किसी ने उसकी बात पर यकीन करते हुए ऐड किया कि उसके ख्याल में वो उस बच्ची की रूह है जो एक हादसे में स्कूल ही में फौत हुई थी, और उसके सबूत में ये वीडियो रिलीज की गई। I wanted to respect their privacy, but they just put a girl in the back of the ambulance, and the dad was running, and the poor mom was crying her head off. एंजेला वेमी रात 10 बजे अपने घर पर अकेली थी जब उसे मोबाइल पर सिक्योरिटी कैमरा के सामने मूवमेंट का नोटिफिकेशन आया। ये वक्त उसके खामिन के वापस आने का था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जब दरवाजा खोलकर वो अंदर ना आया तो उसे फिक्र हुई और उसने सिक्योरिटी कैमरा फुटेज निकाल कर देखी। जो कुछ उसे नजर आया उसके होश उड़ा देने के लिए काफी था। स्लाइडिंग डोर के शीशे से उसे एक छोटी सी बच्ची खड़ी नजर आई, मगर खौफ की बात ये थी कि वो बच्ची घर के बाहर नहीं बल्कि दरवाजे के अंदर खड़ी थी। वो इस कदर खौफजदा हुई कि अपने खावंद को फौरी घर आने को कहा, और उसके आने पर भी डर के मारे सारी रात ना सो सकी। अगले दिन अपना शक दूर करने के लिए उसने दरवाजे और वॉकवे का जायजा लिया और ये देखकर हैरान रह गई कि वो खुद भी बंद दरवाजे के पीछे खड़ी मुश्किल ही से नजर आ रही थी। तो कैमरे में नजर आने वाली वो शक्ल किसकी थी? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, और अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा पुरस्कार वाकया हुआ हो तो बताना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।